बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर से 2 दिन की छुट्टियों के बाद आ चुकी हूँ और आज की वीडियो का आगाज़ मैंने किया है कीमा करेले बनाने से। और मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, कोई तंग ना पड़ जाए कि रूटीन का वही नाश्ता दिखा दिखा के हमें बोर करती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं लंच के लिए बना रही थी कीमा करेले और उसके लिए मैंने प्याज ले लिया। और सबसे पहले मैंने डाले थे ऑयल में जो साबुत मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले, वो डाले थे। और उसके बाद प्याज डाल के 2 मीडियम साइज़ के उनको मैंने थोड़ा सा सिर्फ भुना था, उनको कलर नहीं चेंज किया था, सॉफ़्ट किया था। और उसके बाद मैंने कीमा ऐड कर दिया था और उसके बाद जी सारे मसाले मसूले मैंने डाल दिए, आपने देख ही लिए हैं। और इनको मैं भून लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने करेले रखे हुए हैं, उनको भी मैं कलका रही हूँ यानी कि फ्राई कर रही हूँ। और इधर साथ में मेरा कीमा भी हो गया रेडी। मसाला मैंने भून लिया है और उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिए 2 टमाटर और साथ में ग्रीन चिलीज़। और इसको कवर करके मैंने रख लिया था। जब मेरे टमाटर सॉफ़्ट हो गए तो उन्हें थोड़ा सा और भी मैश मूश कर लूँगी ताकि अच्छे से वो सॉफ़्ट हो जाएँ और कीमे के साथ रच बस जाएँ, मिक्स हो जाएँ। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और जी यहाँ पर मैंने करेले ऐड कर दिए थे। ये थोड़े से आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये 300 ग्राम थे जो फ्रोज़न थे। जब डिफ्रोस्ट हो गए ये तो 200 ग्राम ही रह गए होंगे। कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने 2 पैकेट तो लाए थे लेकिन डाला मैंने एक ही था क्योंकि हस्बैंड को करेले इतना पसंद नहीं है। लास्ट टाइम में मुझसे आलू ज़्यादा डाल गए थे तो हस्बैंड को इतना मज़ा नहीं आया था, उन्होंने कहा था कि आलू ज़्यादा डाल दिए। तो इस बार मैंने सोचा ये ना हो कि ये वो बोले भाई करेले ज़्यादा डाल दिए, सारा कीमा कड़वा कर दिया तो इसलिए फिर मैंने करेले कम डाले थे और कीमा ज़्यादा था। तो फिर उसको जी मैंने देख ही लिया, अपने कोरिएंडर डाल के और हरी मिर्च डाल के कवर करके रख दिया था। यहाँ पर जी मैं अपने बेटे की जीन्स फिक्स कर रही हूँ। ये जो मैं लेके आई थी ना अज़दा से, तो ये मेरे अभी तक इसको पहनाई नहीं थी अपने बेटे को, तो ये काफ़ी वेस्ट खुली थी उनके लिए। तो मैंने सोचा कि इसको उनके साइज़ का कर लेती हूँ, इसको फ़िक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धागा ले लिया है। धागा मेरे पास ये जो नॉर्मल कपड़े सिलाई करने वाला होता है वही था और जो मोटे वाला धागा होता है वो मेरे पास नहीं था। वो होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन मैंने इसी के साथ गुज़ारा कर लिया था क्योंकि हमें जाना था कहीं पे। तो मुझे यही था मुझे कि यही जीन्स पहनानी है। मैंने काफ़ी टाइम से इसको ला के रखा हुआ था लेकिन बेटे को पहनाई नहीं थी। तो उसे बस मैं इस तरह से दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया था पहले, और उसके बाद इस तरह से स्टिचेस लगा लूँगी और फिर धागे को पुल कर लूँगी धागा, क्योंकि ये दूसरा था नॉर्मल कपड़े सिलाई वाला था। तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके डाला था लेकिन फिर भी ये काफ़ी कमज़ोर था तो ये बार बार टूट रहा था और मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ी थी। अगर आप इस तरह से करें तो आप मोटा धागा ले लीजिएगा, वो टूटेगा नहीं। क्योंकि मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने सोचा इसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। बस इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया था दोनों साइड से। और अब मैं धागे को आस्ता आस्ता खींचूँगी लेकिन धागा कमज़ोर था तो बार बार टूट रहा था और फिर मुझे दोबारा से सिलाई करना पड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही मैंने सिलाई कर लिया था जैसे मैंने पहले दिखाया, और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने धागे को खींच लिया था और ये जीन्स हो गई थी रेडी मेरे बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद फिर मैं और मेरा बेटा रेडी शेडी हो गए थे। हमें जाना था, असल में छोटा सा मेला लगा हुआ था हमारे एरिए में। फ़न फेयर कह लें या आप गेट टुगेदर कह लें, इतना ज़्यादा तो नहीं था लेकिन छोटा सा एक फंक्शन था। तो सोचा कि मैं और मेरा बेटा क्यों पीछे रहे, हम भी पहुंच जाते हैं माँ बेटा। तो वहाँ पर जाते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए कुछ लिया था खाने पीने के लिए, क्योंकि मुझे लगी हुई थी बहुत ज़ोरों की भूख। लंच मैंने नहीं किया था, मैंने घर से ही अपना प्लान बनाया हुआ था कि मैं वहाँ जाते ही चाट वगैरह लूँगी और वो खाऊँगी, क्योंकि इस तरह के फंक्शन वगैरह पे चाट वगैरह जो होते हैं ना वो बड़े मज़े के होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने ले लिया था अपने लिए समोसा चाट, और बेटे को लंच तो मैंने करवा दिया था घर पर, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए उनको भी कुछ ले देती हूँ। और उनके लिए फिर मैंने ले लिया था कप केक। तो फिर हम दोनों माँ बेटे ने बैठ केक खाया। कप केक बेटे ने खाया था, मैंने तो समोसा चाट खाया था, जो लेफ़्ट ओवर था वो फिर मैं घर ले आई थी। और जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, ये ज्वेलरी वगैरह के लगे हुए थे। और पीछे आपने देखा है कि कुछ लगे हुए थे
टॉयज़ वगैरह के भी। और यहाँ पर इन्होंने रखी हुई थी टोपियाँ वगैरह जो नमाज़ पढ़ के लिए होती हैं, और साथ में टेली काउंटर रखा हुआ था, तस्बीह और दूसरी तस्बीहां भी थी, जो हेड स्कार्फ होते हैं वो भी थे, इनर कैप वगैरह भी पड़ी हुई थी, सेफ्टी पिन वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मुझे भी यहाँ से देखकर फिर मुझे याद आ कि चलो मैं भी अपने लिए एक टेली काउंटर ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे वाला तो पहले वाला ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर ये कप केक्स वगैरह भी इन्होंने रखे हुए थे, ब्राउनीज़ वगैरह। वहाँ पर मेहंदी का भी स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरा बेबी तंग कर रहा था, तो मैं उस तरफ नहीं गई। तो यहाँ पर फेस पेंटिंग वगैरह का भी स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ था छोटा सा। और यहाँ पर जी ये टी शर्ट पे जो कलर वगैरह पेंट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना के, जो लोग उनसे कह रहे थे। और यहाँ पर लेडी बना रही थी, बटरफ्लाई पेंट कर रही थी टी शर्ट पे, वाइट टी शर्ट पे। इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा सा गेट टुगेदर हो गया था। चलो, जो हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, यहाँ के लोग सब आगे थे इकट्ठे और खाना पीना किया था। जो फूड स्टॉल भी लगे हुए थे, मैंने ज़्यादा फूड स्टॉल पर रिकॉर्ड ही नहीं किया, तब मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ रिकॉर्ड भी करना है। तो फिर बाद में मुझे याद आया, तो फिर मैं दूसरे स्टॉल्स पर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पर मेरा बेटा, उन्होंने अपनी कार भी उठाई और वो देख रहे हैं बड़े बच्चों के। उनका बड़ा दिल था कि मैं जाऊँ उन बड़े बच्चों के साथ। तो ये जो बॉन्सी कैसल वगैरह थे, बच्चे यहाँ पर खूब जंपा जंपी कर रहे थे और खेल रहे थे। कुछ ये एक दूसरे को भी इस तरह से हिट कर रहे हैं इसके साथ। तो मेरे बेटे का भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, लेकिन ये काफ़ी छोटे, तो इनको फिर मैं वहाँ नहीं लेकर गई थी कि कहीं बड़े बच्चों के नीचे ही ना आ जाएं, गिर ना जाएं और चोट ही ना लग जाए। और यहाँ मेरा बेटा इन लेडीज़ के साथ जो बटरफ्लाई पेंट कर रही हैं टी शर्ट पे, इनके साथ खूब फन कर रहा था। और इनका दिल चाह रहा था कि कोई मेरे साथ खेले, और कोई इनके साथ खेल नहीं रहा था। तो फिर ये बार बार जा रहे थे इनके पास, और ये अपनी गाड़ी इधर उधर फेंक रहे थे, उनके सामने फेंक रहे थे। और कभी जो इनकी ये टी शर्ट थी उसके ऊपर पाँव रख रहे थे। तो शुक्र है कि इन्होंने बुरा नहीं मनाया और बच्चे को कुछ कहा भी नहीं, वरना ऐसा होता है कि सम टाइम लोग माइंड कर जाते हैं कि ये बच्चा तंग कर रहा है। लेकिन काफ़ी देर तक ये मेरे बेटे के साथ प्ले करती रही, और जब ये प्ले करती थी मेरे बेटे के साथ, तो बस ये फ़नी से बनते थे। अपने दोनों हाथ मुंह पे ऐसे रख लेते थे और फिर शर्मा जाते थे। ये शर्मा भी नहीं रहे थे, और उनका दिल चाह रहा था कि उनके साथ प्ले भी करें, और बस उनके साथ मस्तियाँ शस्तियाँ करते रहे काफ़ी टाइम तक। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पर हो गया था घर वापसी का टाइम, और मैं बेटे से कह रही थी कि चलें आप घर चलें, और उनका दिल था कि नहीं मैं प्ले करूँ। तो वो कभी इधर लेट रहे थे और कभी उधर लेट रहे थे घास के ऊपर, और मैंने भी उनको खूब फ़न करने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आप जितना चाहे मस्तियाँ शस्तियाँ कर लो। तो जी बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। कि मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू आए तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।